जेके पेपर एंड यूनाइटेड ब्रेवरीज पर बताइए अंशुल सर क्या करें। जेके पेपर मैडम मैं नोट करके लाया था, ये जो बॉटम बाउंस या जिसको डेड कैट बाउंस बोलते हैं, ये प्ले करने के लिए आप बोले तो स्क्रीन शेयर करूं, तीन चार चीजें और भी दिखानी है। अवंती फीड पे अपनी पीठ ऐसे ऐसे वेरी गुड वाला वो भी कराना है। हाँ हाँ चलिए। अवंती फीड्स तो मतलब आई थिंक एक सप्ताह में 26% रन अप। अवंती फीड आपको याद है, गला थक गया मेरा बोलते बोलते। 426 हफ्ते का बेस बना है, इसका ब्रेकआउट जिस दिन 900 880 900 के ऊपर आए, आंख बंद करके स्टॉक दबा लेना। उसमें भी एक फेल्ड ब्रेकआउट के बाद आया है, तो रिटेल कंप्लीटली इससे बाहर रहेगा। जो नॉर्मल रिटेल है, जो नहीं मतलब देखता सुनता पड़ता है, वो ये ब्रेकआउट के बाद ये ब्रेकआउट नहीं बाई करता। मैं हमेशा बोलता हूँ सेकेंड अटेम्प्ट्स आर मोर पावरफुल, थर्ड अटेम्प्ट्स आर मोस्ट पावरफुल। आप देखो 2 हफ्ते में 900 का ब्रेकआउट 1395 खड़ा है। अब यहाँ पे कर लेना चाहिए प्रॉफिट बुक 75%, 25% 1700 के लिए रखना चाहिए, क्योंकि मूविंग एवरेज फिर क्या हुए, दूर हो गए। कैचअप के लिए वेट करेंगे, तो जो हमने हिंदुस्तान जिंक नाल्को वगैरह में डिस्कस किया। दूसरा मेरे को क्या दिखाना था, अवंती हो गया, बजाज ऑटो दिखाना था। जेके पेपर। जी। नहीं, एक मिनट पहले मैं बड़े बड़े डिस्कस कर दूं, फिर मैं लास्ट में दो स्टॉक डिस्कस करूंगा। बजाज ऑटो आपको याद है, डेली चार्ट पे यहाँ हमने डिस्कस किया था। 92 का ब्रेकआउट है। ये स्टॉक अपना गैप फिल करने यहाँ 11,000 तक जाएगा। आप देखिए 10,000 तक गया, 9,900 तक पुल बैक लिया इनटू मूविंग एवरेज। ये क्यों नीचे आया, मूविंग एवरेज से दूर था। फिर आके यहाँ पे मूविंग एवरेज पे परसों हायर लो बना है, तो 2 दिन से मीडिया पे बाई दे रहा हूँ। फिर ये हाई पे आ गया है, मूविंग एवरेज कैचअप होगा तो फिर तेजी आएगी। तो अभी बाई क्या करना है, आइशर और ये तो चल गया है। अभी बाई करना है आपको, इमीडिएट नहीं, लेकिन आपको बाई करना है हीरो मोटो। इस पे ध्यान रखिए। 74 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट प्लस ये पूरा पोल एंड फ्लैग, फ्लैग के टॉप पे खड़ा है। जैसे ही डेली चार्ट पे 5777 के ऊपर क्लोजिंग आए, सीधा ये ग्रीन एरिया जो अनमिटिगेटेड लेवल है ये खुल जाएगा। अभी अनमिटिगेटेड क्यों खुलेगा, ये आगे हम जेके पेपर और इसमें एक और स्टॉक में डिस्कस करेंगे, एसीपीसी, जहां बाई दूंगा। जैसे ही 5777 के ऊपर क्लोज आए, 6045 तक ये स्टॉक आराम से निकल जाएगा। तीसरा स्टॉक महिंद्रा लॉजिस्टिक, डेली चार्ट पे मस्त ब्रेकआउट आया है 140 दिन का, 377 पे। उसमें भी नीचे यहाँ पे ये पूरा देख रहे हैं नीचे, यहाँ वीक लॉन्ग्स को पहले एलिमिनेट किया, वीक लॉन्ग्स को पहले एलिमिनेट किया, और उसके बाद गैप के साथ, अच्छी अर्निंग्स के साथ, गैप के साथ स्टॉक चलना स्टार्ट किया। ये गैप के साथ इसको रिक्लेम किया, जो हम प्ले करते हैं कि बॉक्स लो के नीचे ट्रैप बने तो फिर बाई करना है। बॉक्स हाई तुरंत आया, ब्रेकआउट लिया। मूविंग एवरेज कैचअप होने का वेट कीजिए, मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद खरीदेंगे। तो ये अनमिटिगेटेड लेवल तो ठीक है, 470 का टारगेट खुल जाएगा आपका। एक और स्टॉक बड़ा वाला दे देता हूं, जो आप लोगों को पसंद है, मेरे को छोटे वाले पसंद है। श्रीराम फाइनेंस, सुबह भी ये चैनल पे बाय दिया है। 26 दिन का बेस ब्रेकआउट आया है, उसके बाद 2 दिन की इनसाइड बार, आज ओपन लो के साथ चला था इसलिए बाय दिया था। ये भी 1120 1150 जा रहा है। टारगेट लगाने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। सेम पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट था, बड़ी मूव मिली। सेम पैटर्न यहाँ ब्रेकआउट था, मूव लेके फिर कंसोलिडेट किया। सेम पैटर्न फिर ब्रेकआउट लेके बड़ी मूव किया, फिर सेम पैटर्न बन रहा है, बड़ी मूव आ सकती है। तो श्रीराम फाइनेंस आपको याद भी होगा, अपन पहले भी ये वाला जब ब्रेकआउट यहाँ आया था 700 का, तब से अपन प्ले कर रहे हैं ये प्रीएम्प्टिव लेवल से। अब आइए पहले आप जेके पेपर पे बाउंस बैक कैसे प्ले करना चाहिए, जो कि बहुत लोगों की इच्छा होती है। ये पूरा आप देख रहे हैं जेके पेपर में डाउनसाइड करेक्शन पूरा कंप्लीट हुआ 30% का। इसमें कहीं भी जहां सेलिंग एरिया आनी चाहिए थी, वो इस एफवीजी पे और इस एफवीजी पे आनी चाहिए थी, नहीं आई दोनों पे। तो क्या हुआ, जैसे ही इसका हाई क्रॉस हुआ, शॉर्ट कवरिंग पहली कहाँ आनी चाहिए थी, 50 वीक मूविंग एवरेज और 50% रिट्रेसमेंट 470। तो ये काम खत्म हो चुका है। तो अब जेके पेपर में आपके लिए बहुत कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसीलिए ये ऊपर से सेलिंग आई और आज ये सेलिंग आ रही है। तो इट कैन रीटेस्ट 343। उसके बाद अगर तेज होना है तो यहां से होगा, नहीं तो इसी का ब्रेकडाउन देके वापस नीचे आ जाएगा। तो अगर आपको बॉटम बाउंस कर ही करना ही है, तो आपको एसईपीसी में करना चाहिए। पहली चीज ट्रिगर है,
स्मार्ट मीटर का ऑर्डर मिला है। कल जब 990 में बाई दे रहा था तब भी यही चीज एक्सप्लेन कर रहा था, कोई भी अनमिटिगेटेड एफवीजी नहीं बचा है, इसने सब मिटिगेट कर दिया था और गैप के साथ खुला है। तो एससीपीसी बाई करके चलना है। ऊपर में पहले 50 पीरियड मूविंग एवरेज जैसे जेके पेपर में आया 12-20 का टारगेट रहेगा, उसके बाद 50% रिट्रेसमेंट 15-50 का। जब भी आप कोई बाउंस बैक, डेड कैट बाउंस बैक प्ले कर रहे हैं, पहले वीकली चार्ट लगा लीजिए और चेक कर लीजिए कोई अनमिटिगेटेड लेवल तो नहीं है आपके ओके। टारगेट्स के बीच में। तो मेरा पहला टारगेट यहाँ पे है 50 वीक मूविंग एवरेज 12-20, दूसरा है 50% 15-50, दोनों में कहीं अनमिटिगेटेड लेवल नहीं है, सीधा सीधा अनमिटिगेटेड है 1880 पे। तो यहां तक स्टॉक मैं यही दो लेवल मान के चल रहा हूं, यहां तक आएंगे। बट अनमिटिगेटेड इतना ऊपर है तो मेरे टारगेट अचीव होने में बीच में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपको पता है मेरा फेवरेट आईपीओ बेस ब्रेकआउट, वापस से आईपीओ बेस ब्रेकआउट सेकंड आ रहा है। पहले ये दिखा दूं, टाटा कैपिटल कल ये बाई भी दिया था उस पे न्यूज चैनल पे। आप देखो पहला बेस ये कंप्लीट करके ब्रेकआउट, पुल बैक, ये सेकंड बेस कंप्लीट करके यहां से मूव आ रहा था तो यहां से बाई दिया था, टारगेट हो गया है। अगला 358 निकलता है तो 387 तक जाएगा। तो टाटा कैपिटल गुड आईपीओ बेस। सेकंड ओके। तो मुझे नॉट सो गुड, आपने इस पे मेरे को डांटा भी था कि सब लोग पूरी दुनिया बेचारे के पीछे पड़ी है, अब मैंने उसका पीछा छोड़ दिया, लेंस कार्ड। हाँ, तो ये तो मैं पूछना भूल गई। हाँ हाँ, फंडामेंटली, बट यस, अरे आप मेरे को सब टेक्निकली याद बता है दो। मैडम, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। अभी मैं आपको ये समीर जी जो बता के गए ना एफएमसीजी पे जीएसटी कट, इसकी मैं आपको अभी कहानी बता रहा हूँ, 3 दिन से घर वाली बात नहीं कर रही है। खैर, ओके। लेंस कार्ड पे आईपीओ बेस बना, ब्रेकआउट बना, यहाँ पे आके ये ऑलमोस्ट फेल होते होते ट्रैप बनाया, हायर लो बना और चला। आज अच्छे रिजल्ट की वजह से गैप अप मिला है। पुल बैक में अगर यहाँ पे ये मूविंग एवरेज कैचअप होते हैं और ये पुल बैक लेता है, आपको लेंस कार्ड बाई करके चलना चाहिए। 575 का जो जेफरीज का टारगेट आया है, ये बहुत आराम से आपका टेस्ट हो जाएगा। तीसरा, परसों हमने बीटीएसटी दिया था ग्रो, आईपीओ बेस ब्रेकआउट पहला यहां आया था, ये जो मार्क किया हुआ पड़ा हुआ भी है चार्ट पे, इसका टारगेट ये अचीव हुआ। अब हुआ क्या, यहां से मैं बार बार आपको दो ही चीज बोल रहा था, या तो 357 ये तोड़े तो ऑल टाइम लो खुले, या 179 तोड़े तो ये ऑल टाइम हाई खुले। यहां पे आके ये क्या कर रहा है, अगर आप लोअर डिग्री चार्ट पे देखें, डेली पे नहीं, 75 मिनट पे, यहां से यहां ये पूरा पोल बना है और ये फ्लैग पैटर्न बना है। तो हमने परसों इसलिए यहां जाते जाते बीटीएसटी दिया था, कल 179.50 का अचीव हुआ, आज भी इनसाइड बार है लेकिन बुलिश बार है। जैसे ही ये निकलेगा, ये जितने यहाँ पे लोग हैं ये वापस री एंटर करेंगे ऊपर 193.80 तक के लिए। अब आए अगले आईपीओ बेस ब्रेकआउट पे, जिसमें पहले भी मैंने अच्छा पैसा अपने क्लाइंट के लिए कमाया, दोबारा से ब्रेकआउट दे रहा है श्रीजी शिपिंग। लास्ट टाइम आपके ही चैनल पे यहाँ पे 39 डेज का आईपीओ बेस ब्रेकआउट 240 पे जब ये रेंज तोड़ रहा था, प्रीएम्प्टिव बाई मैंने दिया था यहाँ पे। 40%, 50% रिटर्न इस पूरे मूव में मिला, जबकि री एंट्री 2 बार यहां मिली थी। अब क्या हो रहा है, वापस से सेकेंड आईपीओ बेस बन के ये दो बड़े कैंडल से ब्रेकआउट आया है। साथ में इनको एक एक्सक्लूसिव ऑर्डर मिला है पोर्ट पे, 3 मिलियन टन इनके पास वो आना है, कार्गो शिपिंग आनी है एक्सक्लूसिवली 200 मीटर डेप्थ वाले जो वो होता है सेगमेंट उसमें। मेरे को ये काउंटर क्यों पसंद है, माल कहाँ उतरेगा, माल उतरेगा पोर्ट पे। पोर्ट क्या है, ड्यूओपोली, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के साथ इनकी सिनर्जी बहुत बेहतरीन बैठती है, इसलिए मेरे को ये काउंटर बहुत पसंद है। 23 दिन का कप कैंडल पैटर्न है, पॉजिटिव न्यूज है, एसईपीसी जैसे 400 में बाई करना है, 371 का स्टॉप लॉस, 440 पर रिव्यू करेंगे। मैं टारगेट लगाने के बहुत फेवर में नहीं हूं, हर मूविंग एवरेज कैचअप पे टाइटनेस पे मैं बायर ही रहूंगा। तो कल एससीपीसी मेरी टॉप पिक थी, 5-6% चल गई, आज श्रीजी शिपिंग है। इसके अलावा एक और कोई काउंटर था क्या, हाँ सीएनएक्स आईटी और एफएमसीजी था। सीएनएक्स एफएम, पहले आईटी ले लेता हूँ फिर एफएमसीजी लूंगा। सीएनएक्स आईटी, आपको याद है ये जो कप कैंडल पैटर्न 163 दिन का वीकली पे फेल हो रहा था इस गैप डाउन के जी। बाद, 37,000 पे जी। हमने लेवल डिस्कस किए थे, 34,732, आज उसको गैप से तोड़ा है और सेकंड लेवल आ गया है।
यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने आपको शो के स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ से बाउंस बैक पे मैं आईटी 20 प्ले करना पसंद करूंगा, इंडिविजुअल काउंटर नहीं करूंगा। उसकी वजह क्या है? हम्म, सीएनएक्स एफएमसीजी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे ये लेवल के ब्रेकडाउन पे कि हम्म, 54,000 का यहाँ पे ये 54,142 का ब्रेकडाउन है ये गैप के साथ। ये नीचे 50,199 आएगा। इसमें क्या किया है, अगर आप इस दिन पे आओ, इस ब्लैक कैंडल वाले दिन पे आओ जो आज आईटी में बन रहा है, तो हम बात कर रहे होते हैं कि अभी नहीं बाई करना है। इस टाइप का ये बुलिश एविडेंस जैसे ही बने सीएनएक्स आईटी पे, आप केवल और केवल आईटी 20 बाई करना है, तो आपको ये 50 डे मूविंग एवरेज तक का बाउंस बैक मिल जाएगा। तो ट्रेड अबाउट टू हैपन, जैसे डेविड वीस कहते थे, ट्रेड अबाउट टू हैपन, तो ये वहां पे खड़ा है जहां ट्रेड अबाउट टू हैपन। एक बुलिश एविडेंस, ये गैप फिल करने के लिए बाई कर देना। दूसरी चीज, उसका 50 डे मूविंग एवरेज पास में था, इसका 50 डे मूविंग एवरेज बहुत दूर है, तो बाउंस बैक शायद आपको गैप फिल से ज्यादा मिलेगा। तो आईटी, फिर वही बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल काउंटर्स में बहुत ज्यादा हाथ पांव मारने की जगह अगर आप आईटी 20 प्ले कर लेंगे तो कोई भी चले, इन्फोसिस चले, टीसीएस चले, टेक महिंद्रा चले, इंडेक्स चल जाएगा, आपका पैसा बन जाएगा। तो लोएस्ट रिस्क एंट्री बुलिश एविडेंस पे इस पे ले लेना है। और दूसरा, जैसा समीर जी ने कहा कि आपका जीएसटी कम हुआ है तो आप एक की जगह 2 या 3 कार नहीं खरीद लेंगे, और जीएसटी कम हुआ है तो आप दिन में 2 बार नहाने या ब्रश नहीं करने लगेंगे। फ्रिज में दिक्कत आ रही है, फ्रीजर का पानी नीचे फ्रिज में आ रहा है, 2 बार अर्बन कंपनी से बुला के उसको ठीक कराया, नहीं ठीक हो रहा है। श्रीमती जी का कहना था बड़ा वाला, वो इतना बड़ा वाला जो फ्रिज आता है वो ले लेते हैं। उनको किसी ने समझा दिया, किसी ने क्या, मम्मी ने समझा दिया, मेरी मम्मी ने, उनकी मम्मी ने नहीं, कि बड़ा वाला फ्रिज ले लो, अब ये खराबी हो गया है। तो बोली कि अब जीएसटी भी कम हुआ है, तो हम बोले 5-7 हजार 8 हजार सस्ता मिल रहा है। तो मैंने उसको यही बोला कि जब बचाना ही है तो 5-6 हजार क्यों बचाना है, जीएसटी कम हुआ है और डिस्काउंट भी मिल रहा है। फॉर्च्यूनर पे 5 लाख रुपए सस्ती मिल रही है, 5 हजार क्यों बचाना है, 5 लाख रुपए बचाते हैं। पता है 3 दिन से बात ही नहीं कर रही है। अब मैं बोलूं। हाँ आप मतलब आपको 5 हजार एंकर की बचाने से अच्छा 5 लाख बचाना अच्छा है कि नहीं मैडम, बताए मैं कोई गलत बोला हूँ? सबकी अपनी अपनी यूजेज के हिसाब से होता है ना। फिर आपको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, खाने में बासा खाना मिलेगा तो वो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ये ना। मैडम, ये मामले में आई एम वेरी लकी कि मैंने पापा से एक चीज बोली थी, जो पसंद हो वहां बता देना, मैं शादी कर लूंगा, मेरी कोई पसंद नहीं है, सब आपकी पसंद रहेगी। ऐसी हम्म, घरवाली लाके दी है कि कितना भी गुस्सा हो जाए, खाना टाइम से और एकदम परफेक्ट मिलता है। गुस्सा कभी खाने में, लव मैरिज वाला सिस्टम नहीं है कि जला भुना मिल गया, एकदम ये मामले में बहुत सुखी आदमी हूं मैं। चलिए गुड गुड। चलिए दो दूसरा, स्टॉक्स भी आपको हो लगता है कि गए। घरवाली से लड़ाई हो रही होती तो इतना में मजाक कर लेता है, सारे शो देखती है बैठ के।